Hello everyone, this is part 8 of chapter 7, and in this video lecture we will discuss about international trade. International trade is also very important for a country's economy. As we already discussed about transport and communication, both are interrelated with each other and both are important for a country's economy, but along with those, international trade is also very important because with the help of international trade our इकोनॉमी विल ग्रो. ओके, जितना ट्रेड ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी इनकम ज़्यादा होगी, उतनी ही कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. So, in a simple word, it can be a question of 1 mark also. What is international trade? What do you know by trade? Okay, ये 1 mark question बनते हैं. So, what is trade? First of all, you should know about the definition of trade, and if you know the definition of trade, then you should also know about the definition of international trade. It's very simple, students. The exchange of goods and services among people, states, and country is defined as trade. Okay, जितने भी goods को हम एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं लोगों के साथ, स्टेट्स के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो हमारा क्या होता है, ट्रेड होता है. ओके, उसको हम ट्रेड बोलते हैं. इसमें कोई भी आइटम आ सकती है, आपकी कोई भी बिजनेस गुड्स आ सकती हैं, कोई भी आपकी कमोडिटीज़ गुड्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है. बट व्हेन सच ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन two countries like India with Australia, India and England, France and America, so such trade takes place between two countries is known as international trade. ओके, आई होप आपको इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन क्लियर हो गई है बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क आता है. ओके, now question arise here that why international trade is compulsory, or you can say that why international trade is important for any country. क्यों important है, हम क्यों मंगवाते हैं चीज़ें किसी दूसरी कंट्री से? क्या सारी चीज़ें अपनी कंट्री में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते? Agricultural products or minerals or other products we can also grow, we can also produce in our own country also. Then what's the need for international trade? So its answer is that resources are space bounded. Okay, that's why international trade is necessary. बिकॉज हर एक कंट्री में ज़रूरी नहीं होता है कि जो चीज़ आपको अफ्रीका में मिले वो चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिले, और जो चीज़ आपको अमेरिका में मिल रही है वो चीज़ सेम इंडिया में भी मिले. जो चीज़ इंडिया में है वो चीज़ आपको जो है साउथ अफ्रीका या जो साउथ अमेरिका या कोई भी आपका रशिया वगैरह यहाँ पे मिले, ज़रूरी नहीं होता. रिसोर्सेज स्पेस बाउंडेड होते हैं. लाइक हमारे इंडिया के जो एप्पल है वो वर्ल्ड फेमस है, हमारे इंडिया की जो ग्रेप्स है वो बहुत फेमस है, इंडिया के जो कॉटन वाले क्लॉथ्स होते हैं वो वर्ल्ड फेमस है. ओके, ऐसे ही जो दूसरी कंट्रीज़ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फेमस है जो हमारी कंट्री में नहीं होती, और हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होती. अब फॉर एग्जाम्पल जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एप्पल्स हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की जो एप्पल है वो सेम एप्पल की क्वालिटी आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी. बट अमेरिका का कोई पर्सन उसको खाना चाहता है, ईट करना चाहता है, तो क्या करेगा वो? क्या वो अपने मतलब वहाँ से ऑफिस से जहाँ पे भी वर्क करता है वहाँ से ऑफ लेके इंडिया में आएगा और एप्पल खा के वापस चला जाएगा? व्हाट्स द नीड? वो वहाँ भी तो मंगवा सकता है, और कैसे मंगवाएगा? वो वहाँ अपने यहाँ से वो उनको इम्पोर्ट कराएगा. ठीक है, मतलब अपनी कंट्री में उसको मंगाएगा. तो मीन्स क्या हुआ? ट्रेड ही तो हुआ. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज इज नॉन एज ट्रेड. ओके, सो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ ट्रेड. ट्रेड क्यों किया जाता है? बिकॉज रिसोर्सेज स्पेस बाउंडेड होती है. हर एक कंट्री हर एक चीज़ में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती है. दैट्स वाई जिस चीज़ की हमारी कंट्री में लैक होता है उस चीज़ को हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर लेते हैं, और जो हमारी कंट्री में एक्सेस में चीज़ होती है उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं. ओके, अब इसी के साथ एक टर्म जुड़ी होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड. 1 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स इट स्टैंड्स BOT. BOT स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द डिफरेंस, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी कंट्री. आप कितना कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, किन किन चीज़ों को कंट्री इम्पोर्ट कर रही है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं. और यहाँ पे 2 टाइप्स में कैटेगराइज हो जाते हैं. वन इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अदर इज़ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्हेन योर एक्सपोर्ट इज मोर देन योर इम्पोर्ट, देन इट इज़ नॉन एज
फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। लाइक इंडिया क्या करता है, अपने कॉटन के क्लॉथ्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किसी भी कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो लाइक उसने क्या किया, उसने 500 करोड़ की जो चीज़ें हैं उसने एक्सपोर्ट कर दी। और फॉर एग्जांपल इंडिया में लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या जो पर्ल्स वगैरह होती हैं उनकी कमी है, हमारे यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, तो हम दूसरी कंट्री से मंगा लेते हैं। तो हमने 500 का तो हमने एक्सपोर्ट किया और वहाँ से हम मंगा रहे हैं 300 का सामान। तो मीन्स क्या हुआ, हमारे 500 ज़्यादा है ना, तो 500 में से 300 माइनस करेंगे 200, तो मीन्स क्या हुआ, हमें 200 का प्रॉफिट हुआ, राइट, 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज़ नोन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो उसको फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। ओके, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अनफेवरेबल कब होता है, व्हेन आर एक्सपोर्ट, जब हमारा जो इम्पोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। लाइक जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, अपनी कंट्री से लाइक वीट जो है, वीट को एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है, वीट को वो एक्सपोर्ट कर रहा है नियर बाय 700, ठीक है, 700 करोड़ में, या बाकी दूसरी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं इसके साथ। और वो क्या करता है, अमेरिका में लाइक टी नहीं है तो वो टी को क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। तो वो क्या कर रहा है, 900 करोड़ का वो इम्पोर्ट करता है। आप कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। तो मीन्स उसका एक्सपोर्ट कितना हुआ 700 का, और इम्पोर्ट कितने का कर रहा है 900। तो मीन्स क्या हुआ, माइनस उसका -200 का उसको लॉस हुआ ना। तो मीन्स क्या है, वो उसका जो ट्रेड का बैलेंस है वो अनफेवरेबल है, उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। Dear students, we can classify trade into two parts also. Like one is local trade. Local trade में क्या होता है, जब एक ही स्टेट के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो वो हमारा लोकल ट्रेड होता है, ठीक है। और जब आप अपनी कंट्री से बाहर करते हैं तो वो हमारा फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो जाता है। Apart from this, here it can also be a question that why ट्रेड इज़ कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। जो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, सॉरी, इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों बोला जाता है ट्रेड को, बिकॉज ट्रेड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी। दैट्स वाई क्या है, ट्रेड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि जो इंडिया है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इंडिया, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिया किन किन चीज़ों का, किन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करता है, हम किन चीज़ों को बाहर भेजते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट इंडिया 64% पीपल इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनका एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। जो मिनरल्स एंड ओर हैं, ऑफ कोर्स वी आर वेरी रिच इन मिनरल्स एंड और रिजर्व्स, तो मिनरल्स एंड और को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स और ज्वेलरीज, इन सबको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट किन चीज़ों को करते हैं, पेट्रोलियम एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट। पेट्रोलियम इंडिया में बहुत है, बहुत सारे जो है यहाँ पे पेट्रोलियम डिग्स हैं, बट फिर भी जितनी हमें नीड है उसकी कंपेयर में काफ़ी कम है। तो दैट्स वाई वी आर इम्पोर्टेड पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेड। तो इंडिया क्या है, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारे इंडिया का कम है। दैट्स वाई इंडिया का जो ट्रेड है वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, दैट इंडिया हैज़ अमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जियांट। ओके, इंडिया में सॉफ्टवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उनके अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया बहुत अच्छा वर्क कर रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। इंडिया बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज it is earning large foreign exchange through the export of information and technology. Okay, so India information technology के point of view से काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज़ टूरिज़्म एज अ ट्रेड। देखिए, हम ट्रेड सिर्फ कमोडिटीज़ का नहीं करते हैं, सिर्फ कमोडिटीज़ या जो गुड्स होती हैं सिर्फ उन्हीं का ट्रेड नहीं होता है, टूरिज़्म भी ट्रेड का काम करता है, ठीक है। बिकॉज टूरिज़्म क्या होता है, जब लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं तो उससे भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है, हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, सो अ सेक्टर हैविंग पोटेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी।
टूरिज़्म के अंदर जो है बहुत सारी जॉब एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, लोगों को जॉब भी मिलती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उनको परफॉर्म करने के लिए मिलती है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डाटा, देन इंडिया के अंदर जो टोटल फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं, अगर हमारी कंट्री में हम बात करें तो ये टोटल 11.8% थे 2010 के अंदर. बिकॉज हमारी बुक के अंदर अभी भी ओल्ड डाटा ही मेंशन है, तो हमें बुक के कंटेक्स्ट में स्टडी करना है. तो टोटल 2010 में 11.8% जो फॉरेन टूरिस्ट थे उन्होंने इंडिया में जो है विज़िट किया था. और इससे जो है हमारे इंडिया को जो फॉरेन एक्सचेंज मिला था वो 64,889 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया था. ओके, सो इंडिया के अंदर जो टूरिज़्म है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और इससे जो है हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जब दूसरी कंट्री का एक पर्सन हमारे इंडिया में विज़िट करता है तो उससे हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमारे इंडिया की एक तरह से एडवर्टीज़मेंट भी होती है. लाइक वो जो भी चीज़ें यहाँ पे विज़िट करता है वो अपनी कंट्री में जाके वहाँ पे भी इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा, जिससे हमारी कंट्री की इम्पोर्टेंस बढ़ती है. ओके, और टूरिज़्म ऑल्सो प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ये बेनिफिट भी है टूरिज़्म के. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो बाय tourism and how it benefited our trade, or how can you say that tourism is also economic indicator of economic prosperity in India. ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या आते हैं. फर्स्ट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन. टूरिज़्म की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन भी होता है. एंड नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा कि जब दूसरी कंट्री का पर्सन हमारी कंट्री में विजिट करेगा तो दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनेगी, लोग एक दूसरे से अटैच्ड होंगे. प्लस इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट. लोकल हैंडीक्राफ्ट मीन्स लाइक कोई भी जो टूरिस्ट है वो अगर राजस्थान में विजिट करता है तो राजस्थान के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती है, लोग उनको बाय करना पसंद करते हैं. जो भी टूरिस्ट होता है उनको बहुत लाइक करते हैं. लाइक अगर आप कानपुर में जाते हैं या यूपी में जाते हैं तो वहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं, लाइक अगर हम जाएँ गुजरात के अंदर तो वहाँ पर जो खादी के क्लॉथ होती हैं, फ़ॉरेन जो पीपल होते हैं उनको बहुत लाइक करते हैं. तो इससे जो है टूरिज़्म से जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है. प्लस कल्चरल परस्यूट्स मीन्स कि इंडिया के कल्चर को देख के वो जो है यहाँ के कल्चर से एक तरह से उनको बॉन्डिंग फील होती है, यहाँ के कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं और अपनी कंट्री में जाके भी जब करती हैं तो उससे भी हमारा जो कल्चरल बेनिफिट होता है वो हमें मिलता है. And it also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. Heritage means like ताजमहल. ताजमहल को विजिट करते हो तो उनको इंडिया को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने का मौका मिलता है. फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं दे कैन ऑल्सो विजिट फॉर हेरिटेज टूरिज़्म. हेरिटेज टूरिज़्म मीन्स लाइक आपका जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ऐसे जितने भी हमारे जो हेरिटेज टूरिज़्म मतलब जो ऐसे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जिनको टूरिस्ट देखना लाइक करते हैं, तो उसके लिए उससे भी उनको अप्रिशिएट मिलता है. इको टूरिज़्म भी इसके अंदर आ जाता है. प्लस एडवेंचर टूरिज़्म लाइक हिमालय के अंदर ट्रैकिंग करना वो एडवेंचर टूरिज़्म में आ जाएगा. कल्चरल टूरिज़्म जितने भी हमारे कल्चरल प्लेसेस हैं लाइक ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है. एंड मेडिकल टूरिज़्म मीन्स जैसे आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद की हेल्प से, योगा की हेल्प से बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो ठीक हो रही हैं. एंड एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, इंडिया में जो ट्रीटमेंट होता है डिसीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब काफ़ी सस्ता मिलता है इंडिया में. तो दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ योगा, इंडिया में बहुत सारी डिसीज़ ठीक होना स्टार्ट हो चुकी हैं. तो इससे क्या होगा, जो मेडिकल टूरिज़्म है उसको भी बढ़ावा मिलता है. प्लस बिजनेस टूरिज़्म लाइक अमेज़ॉन का जो CEO है वो इंडिया में आके विजिट करके चला जाए, तो इससे क्या होगा, वो देखता है कि यहाँ पे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से कैसा एरिया है, कैसे बिजनेस डेवलप हो सकता है. सो there is a vast potential for development of tourism in all parts of the country because efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. बहुत अच्छा, बहुत लार्ज स्कोप है टूरिज़म का, क्योंकि इसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल बेनिफिटेड, मेडिकल बेनिफिटेड, बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं. प्लस फॉरेन एक्सचेंज वो भी हमें मिलता है. ओके, सो टूरिज़्म भी हमारी कंट्री की एक लाइफ लाइन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता जा रहा है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 7. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर.
And I want to suggest you one thing that for लर्निंग द डीप कंटेंट यू शुड गो थ्रू विद योर NCERT एंड आप लेक्चर्स को बार बार विजिट कीजिए, मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी 1 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन आपको बीच बीच में आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ उनके ऊपर फोकस कीजिए. ओके तो यहाँ से ट्रेड वाला क्वेश्चन बनता है प्लस टूरिज्म एज अ ट्रेड यहाँ से अलग से क्वेश्चन बन जाता है. सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. Meet you in our next lecture. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day, students.